हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीजी टारगेट चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम चंडीगढ़ पीआरटी और एस्टेट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिग्री और रेडियन क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन क्या होता है? दोनों ही एक एंगल को मेज़र करने की टर्म होती हैं। मतलब एंगल को मेज़र करते हैं, हम एंगल को मेज़र करते हैं। सपोज करो ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर ओ है और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का अगर मुझे एंगल बताना है, मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल बताना है तो इस एंगल को हम मेज़र कर सकते हैं दो तरीके से, या तो डिग्री में मेज़र कर सकते हैं या फिर रेडियन में मेज़र कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, डिग्री क्या होता है? ए डिग्री इज़ एन एंगल मेड बाय वन पार्ट ऑफ 360 इक्वल डिवाइडेड पार्ट्स है। ये सर्कल है, सर्कल पूरा कितने में डिवाइड होता है? 360 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब हम सर्कल के 360 टुकड़े ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 360 टुकड़े पार्ट कर सकते हैं और उसका एक पार्ट, मान लो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट कितना होगा? ये डिग्री में मेज़र होगा, डिग्री में मेज़र होगा। एक पार्ट कितना होगा उसको हम डिग्री में मेज़र कर सकते हैं और ये सर्कल की रेडियस होती है। सपोज मुझे ये वाला पार्ट है, सपोज मुझे ये वाला पार्ट है, ये डिस्कस करना है तो ये कितना होगा? मान लो ये है कोई भी एंगल है, इसको मान लेते हैं थीटा है, तो ये जो थीटा में एंगल मेज़र होगा ये किस में होगा? डिग्री में मेज़र होगा। और उसके बाद क्या है, अगर इसने बोला है रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द एंगल मेड एट द सर्कल सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ इक्विवेलेंट टू इट्स रेडियस। अब देखो ये तो है एक सर्कल हो गया, मान लो ये हो गया एंगल ऐसे, लेकिन अगर हम इसकी लेंथ ऑफ आर्क, ये सर्कल की ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, इसको कंसीडर करें और इसको कंसीडर करेंगे, मान लो ये सर्कल की लेंथ होगी l, ये हो गई l है, ये रेडियस होगी r। अगर l और r दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये जो थीटा होता है ये 1 रेडियन के बराबर आ जाता है, थीटा 1 रेडियन के इक्वल हो जाता है। और इसी को मेज़र करते हैं, जब हम लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस कंसीडर करेंगे तो उसमें जो एंगल मेज़र होगा वो रेडियन की फॉर्म में मेज़र होगा। आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। दोनों ही क्या हैं? एक एंगल को मेज़र करने की यूनिट हैं। और 1 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री की। और 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये इसको अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू होती है, अप्रोक्स करके हम इसको 58 डिग्री भी बोल सकते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें से ऑप्शन देंगे, अलग अलग ऑप्शन हो सकता है ये वाली वैल्यू हो या फिर ये हो, तो अप्रोक्सीमेटली 58 डिग्री के इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये जो है एक डैश लगा होता है ये मिनट के लिए होता है, अगर 2 डैश हैं तो इसका मतलब है वो एंगल किस में है? सेकंड के अंदर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसके लिए क्या है, हमें मान लो ये सर्कल है, इसका ये सेंटर O है और ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और यहाँ से ये वाली चीज़ क्या है? ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क है, सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क है। तो जो है इनमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है हमारा? जो है लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू क्या होगा? R थीटा होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ही रिलेटेड आगे देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। L इज इक्वल टू R थीटा होता है, वेयर L क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल
और थीटा क्या होगा, जो भी एंगल है रेडियस ऑफ सर्कल और इससे बनेगा। और ये कंसीडर करना है हमेशा हमें रेडियन के अंदर। ये फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर डिग्री में कोई भी एंगल दिया होगा तो उसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर थीटा ऑलवेज रेडियन में होता है, ये याद करने वाली बात है। ऑलवेज थीटा क्या होगा, रेडियन के फॉर्म में होगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर डिग्री में लगाओगे तो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, आप साथ के साथ मैथ के नोट्स बना लेना और ये जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उसको एक पेज पर नोट डाउन कर लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम टाइम से पहले आप उसको रिवाइज कर सको अच्छे से। और अगर सपोज करो एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ से, अगर लेंथ L1 है और एक है R1 है, थीटा 1 है। अगर लेंथ दो दी हुई हैं, बहुत बार क्या होता है रेशियो पूछा जाता है, R2 थीटा 2 है, तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है वो रिजल्ट बन जाते हैं। कई बार क्या है इन दोनों का यूज़ करके कोई ना कोई रिलेशन है वो पूछा जा सकता है। इसका आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट करने वाली चीज़ है। अगर मान लो डिग्री में दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे उसको π/180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। π/180 से करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 6 18, तो जो π/6 है ये रेडियन में आ गया है और रेडियन में हम c से भी डिनोट करते हैं उसको, तो जो π/6 है वो रेडियन के अंदर आ गया है। अगर सपोज करो ये रेडियन में गिवन है एंगल, अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, मान लो मेरे पास है π/3 है और उसको मुझे रेडियन है उसमें किस में बनाना है, डिग्री में बनाना है, तो 180/π से डिनोट करेंगे, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 6 18 0, यानी कि कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि उसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ या फिर डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ। तो ये फॉर्मूला है, ये इसको लर्न कर लेना। और याद कैसे होगा फ्रेंड्स, ये जो रेडियन होता है ना, रेडियन में पाई की फॉर्म में चीज़ें आती हैं और पाई जहाँ ऊपर होगा उसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सपोज करो हमारा ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स ये बहुत सारी एक ही बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी 2-3 बुक्स हैं उसका मिक्सचर है, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब है 75 डिग्री है, उसको मेज़र करेंगे रेडियन में। अब मैंने अभी बताया था 75 डिग्री को मेज़र करेंगे रेडियन में। रेडियन में मेज़र करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से। देखो ऑप्शन में देखो पाई की फॉर्म में, इसका मतलब पाई ऊपर आएगा, ये याद रखने वाली बात है। अब उसके बाद क्या है, अब तो इसको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल होगा तो 5 5 एकम 5, 5 और 25 25 है, 5 2 10, 5 थे 15, 5 6 30 है। अब कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया हमारा 5π/12 आ गया। और 5π/12 कहाँ है, इसमें से कहीं नहीं है, तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, कोई भी नहीं है, नन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है, अगर 12π/5 का ये है, ये इसका मतलब है रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में बताना है क्या होगा। अब डिग्री में मैंने बोला था क्या होगा, उसको 180 डिवाइड में पाई से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं ये पाई से पाई कैंसिल कर दूँ, यहाँ से 5 से कैंसिल होगा तो 5 से 15 और 3 0 5 6 30, अब ये आ गया। अब इसको करेंगे 12 6 जा कितने होते हैं 72, 7 12 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और 6 12, 43 हो जाएगा। तो 43 432 डिग्री है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है वो करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट है डिग्री और रेडियन का
समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ है, कैसे कन्वर्ट करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसमें बोला है एक पेंडुलम स्विंग करता है थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री, 42 डिग्री पर एंगल है वो स्विंग करता है। मान लो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है और जो घूम रहा है तो कितने एंगल पर घूम रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 42 डिग्री। उसके बाद डिस्क्राइबिंग आर्क ऑफ लेंथ है। आर्क ऑफ लेंथ मैंने कौन सी बताई थी, ये आर्क ऑफ लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये कितनी है 55 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसने बोला है लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताओ। लेंथ ऑफ पेंडुलम ये आएगी, ये इसका मतलब क्या है, ये रेडियस पूछी गई है तो इसकी रेडियस बतानी है क्या होगी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब थीटा क्या होगा, थीटा रेडियन में होगा। ये रिमेंबर, ये याद रखना है, भूल जाते हैं हम, थीटा है वो रेडियन के अंदर होगा। अब ये जो थीटा दिया हुआ है ये 42 डिग्री दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 42 इंटू पाई बाई 180। अब ये 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 × 18 0, कितना आ गया हमारा 7 पाई बाई 30 आ गया। अब क्या है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या है, मान लो ये था हमारा L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी L अपॉन थीटा। और L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है 55, L की वैल्यू दे दी इन्होंने 55 है और थीटा हमने निकाल लिया है कितना है 7 पाई बाई 30, 7 पाई, ये बाय 30 है तो ऊपर चला जाएगा 30। अब क्या है इसमें 55 अपॉन में 7, पाई की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, अगर किसी को नहीं पता है तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, इसमें से कोई भी एक वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए 22/7, तो ये 22 हो गया, ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 30। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और 11 दूनी 22, 11 पंजे कितना होता है 55, 2 ये 15 और 15 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 15 पंजे कितने होते हैं 75, तो 75 सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और फ्रेंड्स जितने भी हैं ये क्वेश्चंस हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। इफ द टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें लेंथ सेम दी हुई है, L इक्वल टू L दी हुई है, दो आर्क हैं अलग अलग, मान लो एक ये आर्क है एक ये आर्क है, ऐसी है, और इनकी क्या दी हुई है, इनकी लेंथ क्या है सेम दी हुई है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये सेम है, और एंगल कितना कितना बना रही है, एक तो 60 डिग्री, ये मान लो 60 डिग्री बन रहा है और ये बन रहा है 75 डिग्री। सेंटर क्या बन रहा है, तो रेशो बताना है रेडियाई का क्या होगा, इसकी रेडियाई मान लो R1 है, इसकी रेडियाई मान लो R2 है, रेडियाई मतलब रेडियस दी हुई है, और लेंथ दोनों की क्या है वो इक्वल है। अगर लेंथ इक्वल है तो मतलब क्या था, एक L1 निकाले तो हम R1 थीटा 1 था, और दूसरा L2 निकालेंगे तो क्या आएगा R2 थीटा 2। अब ये लेंथ इक्वल है यानी कि L1 क्या होगा L2 के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2। अब रेशो किसका बताना है, रेडियाई का बताना है, यानी कि R1 डिवाइड में R2 बताना है, तो क्या होगा हमारा थीटा 2 डिवाइड में थीटा 1। अब क्या आ जाएगा, ये R1 मैं इस तरफ लेके चली गई, थीटा 1 उस तरफ लेके चली गई। अब थीटा 2 की वैल्यू कितनी है
75, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 60। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके कितने होते हैं 60, 15 पंजे 75, तो कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि 5/4 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गलती होने के चांस होते हैं। 4/5 भी दिया हुआ है ऑप्शन में। कई बार क्या करते हैं हम थीटा 1 डिवाइड में थीटा 2 कर लेते हैं, लेकिन जो पहले वाला अगर दिया होगा तो पहले वाली रेडियस के अकॉर्डिंग थीटा 2 आएगा और दूसरी वाली रेडियस के अकॉर्डिंग थीटा 1 आएगा। ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेना, क्योंकि अगर ये ऑप्शन सेम आते हैं, जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं, तो ऑप्शन क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मैंने ये बुक से लिए हैं। अब मैं इनको बताऊंगी कि इनको लर्न कैसे करना है, क्योंकि बुक में तो दिए होंगे, आप भी कर सकते हो। लर्न कैसे करना है मैं वो बताऊंगी। यहाँ पर sin a + b का फॉर्मूला होता है। ये टी रेशियोज हैं सम और डिफरेंस के। sin a + b का क्या होगा, sin a cos b + cos a sin b। जब भी साइन की बात आती है तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। साइन वाले में प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। और साइन कोस साइन ये आता है, रिवर्स होता है, साइन ए कोस बी + कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी - कोस ए साइन बी। ऐसे ही अगर ये दोनों लर्न करने हैं, कोस में क्या होता है, अपोजिट होता है। कोस में अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। और देखो कोस ए + बी क्या होगा, कोस ए कोस बी - साइन ए साइन बी। कोस में ये चीज़ें सेम होती है, कोस ए कोस बी - साइन ए साइन बी, और माइनस यहाँ है तो यहाँ आएगा प्लस। आई होप आप लोगों को ये 4 फॉर्मूला है ये लर्न हो गए होंगे। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है tan a + b tan a - b का। क्या होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा और इसके अपोजिट साइन आएगा नीचे, tan a + tan b / 1 - tan a tan b। सेम यहाँ अगर माइनस है तो माइनस आएगा, tan a - b tan a - b tan a - tan b / 1 + tan a tan b। अब फ्रेंड्स, कोट में रिवर्स होता है, पहले भी हम देख चुके हैं। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। अब कोट में रिवर्स होता है, जहाँ नीचे tan में होता है ना, वही रिवर्स आ जाता है कोट में। कोट ए कोट बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस। कोट ए कोट बी -1 डिवाइड में कोट ए + कोट बी। ऐसे ही कोट ए - बी का है, कोट ए कोट बी +1 / कोट बी - कोट ए। ये दो फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं, कहीं कहीं यूज होता है इसका, कई बार पूछा, मतलब इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये दो फॉर्मूले हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें से इनको भी अच्छे से कर लेना, ये भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। और इनके आगे हैं, इनके देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, वो भी इसके अंदर देखेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। sin 2 थीटा का, ये सारे ही फॉर्मूले जितने हैं वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और tan वाला भी दोनों ही याद करने हैं, 2 tan थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। cos के ये 4 फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला है उसको लगेगा। अब देखो cos के 2 थीटा के क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा। सॉरी। अब है tan 2 थीटा का है 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स, जो sin 2 थीटा और tan 2 थीटा है, यहाँ साइन वाले में प्लस आता है, tan वाले में माइनस आता है। ये कई बार भूल जाते हैं हम, कहीं प्लस लगा देते हैं, कहीं माइनस लगा देते हैं। sin 2 थीटा वाले में प्लस लगेगा, 2 tan थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट 2 थीटा वाले में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का क्या होता है, 3 sin थीटा। साइन वाले में पहले
3 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा पहले आता है, -4 साइन क्यूब थीटा। और कोस 3 थीटा में क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। जो 3 वाला है ना, साइन में है 3 पहले आता है, तो ऐसे याद कर सकते हो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे कोस वाले में क्या आएगा, पहले कोस में वैसे भी उल्टी चीज़ें होती हैं, तो पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। अब है tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, CD फॉर्मूलाज। CD फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है, 4 फॉर्मूले हैं। इसको अब कैसे लर्न करना है ये देखना है हमें। sin C प्लस sin D, मान लो ऐसे क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ हो sin 43 प्लस sin 27 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमें 43 की भी वैल्यू नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग, और 27 की वैल्यू भी नहीं पता, तो क्या करेंगे हम इसमें CD फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके लिए CD फॉर्मूला लगता है। अब इसमें क्या है, sin C प्लस sin D में क्या होता है, 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। ये है फ्रेंड्स, अगर साइन यहाँ प्लस है तो आगे आएगा साइन, और 2 sin C प्लस D/2 2 cos C माइनस D/2। अगर साइन में माइनस है तो क्या आएगा, पहले कोस आएगा, माइनस है तो क्या आएगा cos 2 cos C प्लस D/2 sin C माइनस D/2। और cos C प्लस cos D का क्या होगा, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। अब है cos C माइनस cos D का क्या होगा, 2 sin C प्लस /2 और sin D माइनस C/2। ये थोड़ा सा रिवर्स होता है, इस चीज़ को हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और होता है, यहाँ माइनस आ जाता है 2 sin C प्लस D/2 sin C माइनस D/2। इन दोनों में से आप कोई भी लर्न कर सकते हो, या तो ये लर्न कर लो या ये लर्न कर लो, एक ही बात है। क्योंकि अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हम जो साइन माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा से, सॉरी माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो माइनस है ये यहाँ आ जाता है और ये फॉर्मूला बन जाता है। आप दोनों में से कोई भी लर्न कर सकते हो। और ये फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होते हैं, इसलिए इनको लर्न कर लेना। आप एक अच्छे से कॉपी के एक पेज पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले हैं उनको लिख लेना, और डेली 2-3 बार उसको अगर देखोगे तो जल्दी ही रिवाइज हो जाएंगे ये और लर्न हो जाएंगे आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स ये और फॉर्मूले हैं आज के वीडियो में हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं इम्पोर्टेंट ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब है साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी। साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, देखो A प्लस बी है, A माइनस बी है, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या फिर कोस स्क्वायर B माइनस कोस स्क्वायर A। अगर कोस वाला लगाना है तो पहले B आएगा फिर A आएगा, साइन वाला लगाना है तो पहले A फिर B। ऐसे ही कोस A प्लस बी, कोस A माइनस बी का क्या है, कोस आ गया तो पहले अगर हम कोस वाला लगा रहे हैं तो क्या होगा, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, या फिर कोस स्क्वायर B है तो माइनस साइन स्क्वायर A। कोस वाले में क्या होगा, दोनों कोस कोस हैं तो कोस और साइन आएगा, ये याद रखना है। और अगर साइन वाले हैं तो दोनों में सेम होता है, साइन साइन आता है, कोस कोस आता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो 3 फॉर्मूले हैं, 3 से 4, ये इतना नहीं पूछा जाता, बट ये जो 3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, इसका क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। अभी मैं बताऊंगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो फिर इनको। अब है कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, क्या होगा 1/4 कोस 3 थीटा। और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा, टेंजेंट 60 प्लस थीटा, क्या होगा टेंजेंट 3 थीटा।
ऐसे ही कोट में भी सेम ही आता है, कोट 3 थीटा हो जाता है। और अगर ये है प्लस वाली चीज़ है टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 60 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट 120 प्लस थीटा, अगर मल्टीप्लाई में है तो 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट बनता है। और लेकिन अगर ऐड में है तो 60 प्लस थीटा 120 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 3 tan 3 थीटा के इक्वल। ऐसे ही ये होगा कोट वाले में 3 कोट 3 थीटा। और यहाँ से अगर कोट वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे तो कोट 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा कोट थीटा कोट 60 माइनस थीटा कोट 60 प्लस थीटा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूले हैं, ये जितने भी करा रही हूँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और एक कॉपी में इनको नोट कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैल्यू बतानी है हमें कोस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री कोस 11 माइनस साइन 11 डिग्री। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम कैसे कर सकते हैं इनको। अब देखो इसमें कोस और साइन अलग अलग हैं तो ऐसे फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस 11 डिग्री। 11 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं ऊपर वाले को डिवाइड कर रही हूँ तो 1 आ जाएगा प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइड में कोस 11 डिग्री। ऐसे ही यहाँ 1 आ जाएगा साइन 11 डिग्री अपॉन कोस 11 डिग्री। अब फ्रेंड्स जो पार्ट 1 है उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट थीटा यानी कि tan 11 डिग्री हो गया, अपॉन में 1 क्या हो जाएगा माइनस टेंजेंट 11 डिग्री। अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था टेंजेंट x प्लस वाई का, ये फॉर्मूला यूज होना है। अब यहाँ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y ओवर 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, ये होता है फॉर्मूला, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स हमें ये जो 1 है इसकी वैल्यू पता है टेंजेंट 45 होता है। ये सब हम पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, नहीं तो ये है समझ में नहीं आएगा। अब टेंजेंट 45 प्लस ये हो जाएगा टेंजेंट x और टेंजेंट y 1 माइनस, अगर मैं यहाँ 1 मान के चलूँ तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट 45 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये इसके कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा x की जगह 45 है, y की जगह क्या है x की जगह 45 है, y की जगह है 11। तो इस इधर की तरफ क्या आ जाएगा टेंजेंट 45 प्लस 11 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6 4 1 5, टेंजेंट 56 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और किस तरह से ये जो ये अभी फॉर्मूले कराए हैं मैंने किस तरह से ये यूज होंगे ये भी देख लिया होगा आप लोगों ने। देखो इसमें ये जो है ये वाला फॉर्मूला लगा था टेंजेंट ए प्लस बी वाला, ये फॉर्मूला लगा था। अभी इसमें चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स अब ये वाला देखो यहाँ भी हर जगह 10 10 10 10 है और यहाँ प्लस दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y का, सॉरी ये था हमारा क्या था टेंजेंट x प्लस y का, क्या था हमारा टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह हमारा 40 है और y की जगह रखेंगे 20। अब तो यहाँ क्या आ जाएगा टेंजेंट 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू टेंजेंट 40 प्लस टेंजेंट 20 डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट 40
इंटू टेंजेंट 20। अब क्या करना है इसको, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ, तो इसकी वैल्यू है तो इसको इधर ले जाएंगे। और आप लोगों को पता हो जो टेंजेंट 60 है उसकी वैल्यू क्या होती है, √3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस क्या आ जाएगा, √3 टेंजेंट 40 एंड टेंजेंट 20 डिग्री। आई होप आप लोगों को यहाँ तक है ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में इसको पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √3 टेंजेंट 40 टेंजेंट 20, और यहाँ क्या है, ये प्लस का √3 है, प्लस √3 टेंजेंट 20 टेंजेंट 40। मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो तो क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा √3 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किस तरह से ये फॉर्मूले यूज होते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स ये वैल्यू है, ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसको अगर डायरेक्ट लर्न करेंगे तो टाइम है वो बचेगा। इसमें क्या है, sin 15 की या फिर cos 75 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2 √2। ऐसे ही cos 15 है, sin 75 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2 √2। देखो जो sin है, sin 15 है तो यहाँ माइनस आएगा, जो sin 15 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 - 1/2 √2। ये हो जाएगा √3 - 1/2 √2। ऐसे ही जो cos 15 है उसमें क्या आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और ये cos 75 कैसे आया फ्रेंड्स, ये जो साइन है, sin 90 माइनस से 75 कर सकते हैं हम इसको। और ये वाला कॉन्सेप्ट फ्रेंड आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पर इसको देख लेना। अब sin 90 माइनस थीटा, 90 पे मैंने क्या बोला था, चेंज होगा, तो क्या आएगा cos, और जो है ये थीटा है तो क्या आ जाएगा, cos 75। और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए आ जाएगी ये cos 75। मतलब sin 15 है वो cos 75 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू आएगी ये √3 - 1/2 √2। ऐसे ही ये आती है cos 15 की √3 + 1/2 √2। टेंजेंट 15 या फिर कोट 75 होता है 2 - √3। ऐसे ही कोट 15 टेंजेंट 75 होता है 2 + √3। ये तो फ्रेंड्स कई बार पूछी जा चुकी है। sin 18 की वैल्यू, sin 18 की वैल्यू या फिर cos 72 की वैल्यू क्या होगी, √5 - 1/4। ऐसे ही ये cos 18 है, 10 + 2 √5, उसका स्क्वायर रूट अपॉन में 4, हिंदी में स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं। ऐसे ही sin 36, sin 54, 10 - √5 √ डिवाइड में 4, cos 36 sin 54 क्या आ जाएगा, √5 + 1/4। देखो जो 18 है, sin 18 और cos 36 की सेम सी वैल्यू है। ऐसे ही cos 18 और sin 36 की ये सेम सी वैल्यू है। ऐसे कंपेयर करके आप इनको लर्न कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक पेज पर इनको अच्छे से सभी फॉर्मूले हैं लिख लेना, और डेली अगर आप सुबह उठ के इसको रिवाइज करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सभी याद हो जाएंगे। लेकिन अगर डेली याद करोगे तभी याद होंगे ये ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। sin 10 डिग्री, sin 50, sin 70 की मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आंसर आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप लोगों को ये आइडिया लग रहा होगा ये किस टाइप का है, sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा। तो इसका क्या था फॉर्मूला, 1/4 sin 3 थीटा। देखो थीटा की जगह अगर मैं 10 रखती हूँ तो यही आ जाएगा sin 10 डिग्री, और sin 60 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही sin 60 + 10 कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 1/4 sin 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप लोगों को पता होगा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/4। उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को ये लर्न हो चुकी होंगी अभी तक। और इसका आ जाएगा 1/8। तो 1/8 इज द राइट आंसर।
और फ्रेंड्स इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी लगती है, क्या है, अगर 3 बार है, 3 बार अगर साइन साइन 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3, इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 4 बार होता तो आता 1/2 की पावर 4, इस टाइप से है, तो ये हमारा इतना आंसर आ जाता है। 2 की पावर है फ्रेंड्स ये, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 है। तो डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला भूल जाओ तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से कन्फर्मेशन हो जाती है। यहाँ कई बार क्या होती है, गड़बड़ भी हो जाती है। अगर 3 बार मल्टीप्लाई है तो हमेशा ही 1/8 आंसर आएगा, 1/2 की पावर क्यूब यानी कि 1/8। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से जाऊँ तो 3 बार मल्टीप्लाई है तो 1/2 की पावर क्या बोला मैंने 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 1/8। अब मेथड से देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं आता है। अब ये क्या है, कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा। ये इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 1/4, सॉरी यहाँ पर क्या था, कोस था, 1/4 कोस 3 थीटा। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है 20 है, तो कुछ भी मिल सकता है। कोस 60 में से 20 जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, और यहाँ से कोस 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 1/4 कोस 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो जाएगा 1/8 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक से भी आ गया था वैसे तो ये, लेकिन ये है प्रॉपर मेथड है, अगर करना है तो इससे कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बाय चांस आप लोगों को फॉर्मूला नहीं लर्न है, भूल चुके हो, तो आप इसकी हेल्प से जा सकते हो। 1/8 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मैं ये ट्रिग्नोमेट्री समझा रही हूँ, ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।